नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय। मैं अपने लॉन्गर वर्सन इंडिया पॉलिटिक्स 2 चैनल पर आप लोगों के सम्मुख आगे मैं बताऊं या आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं पहले ही आपसे ये रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि काइंडली से सब्सक्राइब कर लें, और अगर बातें अच्छी लगी तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। आज हम लोग कर्नाटक की उस राजनीति पर बात करेंगे जो हर अगले दिन नए पड़ाव से होकर के गुजरता हुआ दिखने लगता है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि अचानक जो कांग्रेस में अभी तक की जो स्थिति थी वो बैलेंसिंग स्टेट में थी। वहाँ जो एक्सपेक्टेशंस थे कि ऐसा लग रहा था कि चीज़ें मूलतः कांग्रेस की ओर जाती हुई दिखेंगी चुनाव के रिजल्ट के बाद। पर जब से प्रधानमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला है, चीज़ों में थोड़े थोड़े परिवर्तन होने ज़रूर शुरू हुए हैं। गांव दराजों में स्थिति वहाँ भी थोड़ा उसमें भी सुधार हुआ है भाजपा के लिए, लेकिन अब एक नई ही स्थिति बन गई है वहाँ। वो कांग्रेस ने एक बात उठा दिया था, अभी जस्ट उसने उठाया ही कि हम जब सत्ता में आएंगे तो बजरंग दल को पर रोक लगा देंगे। अब ये तो एक नई बात ही उठ गई। अब तक तो इस तरह की कोई बात हो नहीं रही थी। बजरंग दल की स्थापना 1 अक्टूबर 1984 को हुई यूपी में, और उसके बाद से ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ता गया, और हिंदुओं की सुरक्षा का इन लोगों ने एक अपना ऑब्जेक्टिव बनाया। उसमें हिंसा की बात कभी इन्होंने की नहीं, पर इस बात को ज़्यादा तस्दीक देने की कोशिश की कि हम उनमें आत्मसम्मान की भावना भरेंगे और जहाँ ज़रूरत होगी हम उनके साथ खड़े होते हुए नज़र आएंगे, और हम खड़े होंगे भी। और वो जहाँ तक हुआ अपना इस तरह से करते रहे, चीज़ें बढ़ती गईं, और कर्नाटक में भी आस्ते आस्ते बजरंग दल ने का एक्सपेंशन हुआ। अब वह तो अपनी जगह पर था, लेकिन अभी के चुनाव में उस पर तो कोई बात हो नहीं रही थी। अभी तो चुनाव इस बात पर हो रहा था, कांग्रेस का मूल मुद्दा ये है कि देश में बेरोज़गारी है, महंगाई है, जो कॉमन है, जिस पर ज़्यादातर अपोजिशन पार्टियां बराबर आज़ादी के समय से ही बातें करती रही हैं। तब भी बेरोज़गारी थी, तब भी महंगाई थी, और आज भी वही बात है। तो वो तो एक कॉमन इशू है जो अपोजिशन, खास करके कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ जो जेडीएस है, वो उठाती रही है, स्वाभाविक है। परंतु इधर जो सरकार तो भाजपा की थी, तो कुछ एंटी इनकम्बेंसी की बातें भी वहाँ हुई। अब उस एंटी इनकम्बेंसी में कई तरह की बातें हुई। वहाँ सरकार पर आरोप लगा कि वो वहाँ ज़्यादातर काम कमीशन बाजी पर करते हैं वे लोग, और वहाँ कमीशन लेते हैं, और जिसकी वजह से कई काम आगे बढ़ नहीं पाते, उनका ज़्यादा जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाता। तो एक तरह से थोड़ा करप्शन की बात ज़्यादा हुई। तो वैसे भी कर्नाटक में भाजपा का तो कभी भी उस तरह से था नहीं, ये थोड़ा समय पहले आया था, लेकिन कांग्रेस तो वहाँ चप्पे चप्पे में, गांव गांव में फैली हुई है। इसमें कोई दो राय है नहीं, यह बात सच है। लेकिन अब जब भाजपा वहाँ शासन में रही, उसने अपना कार्य किया, तो उसके प्रभाव क्षेत्र भी बढ़े, उसके एंटी इनकम्बेंसी की बातें हुई, और साथ ही साथ प्रभाव क्षेत्र भी बढ़े। तो अब फाइट बराबरी की होगी, ये एक्सपेक्टेशंस हैं, और अभी भी उसी तरह से चुनाव लड़ने की बात लोग कर रहे थे। लेकिन फिर भी भाजपा पिछड़ती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी इधर हाल के समय में वहाँ बार बार दौरा कर रहे हैं और उन्होंने चार्ज अपने ऊपर ले रखा है, तो स्वाभाविक है प्रधानमंत्री जी की जो हैसियत है और उनकी जो लोकप्रियता है पूरे देश में है, कर्नाटक में भी है।
और उसका प्रभाव पॉजिटिव दिशा में भाजपा के लिए पड़ता हुआ नज़र आने लगा था। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ज़बरदस्त फाइट दे रही थी। लेकिन अचानक तो जैसा हम आप सभी जानते हैं कि ये कांग्रेस ने फिर जिसमें उसकी थोड़ी थोड़ी एक तरह से कह सकते हैं कि सिद्धहस्तता हो गई है कि कभी कभी सेल्फ गोल कर लेना, या तो कभी कभी कुछ इस तरह से भाषणबाजी में गाली गलौज का प्रयोग कर लेना प्रधानमंत्री के खिलाफ, या फिर अब देखिए वहाँ उन्होंने उठा दिया उन लोगों ने बजरंग दल को रोकने की बात या उस पर रोक लगाने की बात। तो बस इसे हाथों हाथ भाजपा ने भी ले लिया। ये मौका भी जाने देने वाला था नहीं। भाजपा इसे चूकती भी कैसे। बात बजरंग दल पर रोक लगाने की थी। अब पहले भी बजरंग दल आरएसएस सब पर रोक लगा और बाद में ये सब रोक हटे, चूँकि जिन कारणों से और जिस तरह के की धारणा बना करके इन दलों पर या इन संगठनों पर जो रोक लगे थे पहले भी, तो वो सही था नहीं। तो इस तरह का कोई हिंसात्मक कार्य तो ना आरएसएस कभी करती है और ना करने का सोच ही सकती है, ये बात सच है, सभी जानते हैं। बजरंग दल थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव दिखती है, लेकिन हिंसा का प्रयोग तो वह भी नहीं करती है, तो निश्चित तौर पर उस पर भी रोक हटा उसी उसी वजह से। लेकिन अब पुनः कांग्रेस ने उस पर रोक लगाने की बात करके एक बिना वजह का एक मसला भाजपा के हाथों थमा दिया, और उसे भाजपा ने बड़ी बड़ी बुद्धिमानी से आप कह सकते हैं कि उसे बात तो बजरंग दल पर की गई, लेकिन सीधे भगवान बजरंग बली की बात उठ गई। और ऐसा प्रचारित हो रहा है कि अब कांग्रेस तो भगवान बजरंग बली पर ही रोक लगाना चाहती है। अब भगवान राम पर तो ये बराबर तरह तरह की बातें ये लोग करते ही रहे थे, उनको तो कभी ऐसे भी हिस्टोरिकल इन लोगों ने माना ही नहीं। तो वो सब बातें तो जब थी तब थी, लेकिन अब तो चीज़ें वहाँ भी बदल रही हैं, अब लोग मानने लगे हैं। अयोध्या में मंदिर भी बन रहा है। लेकिन इधर जो बजरंग दल पर रोक लगाने की बात हुई, तो इससे इस तरह का समा भाजपा की ओर से अब बनाया जाने लगा और बन रहा है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। इससे इसका ये तात्पर्य निकाला जा सकता है कि भाई ये तो भगवान बजरंग बली पर ही रोक लगाने की बात। अब इसका एक्चुअली है क्या कि गाँवों में अगर हम देखें कर्नाटक में, तो लोग बड़े ही भक्त किस्म के लोग हैं, सामान्यतः बड़े ही धार्मिक भावनाओं वाले लोग हैं, और उन्हें अपने आइडियल पर काफ़ी भरोसा है और काफ़ी उनकी श्रद्धा के साथ याचना भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। भगवान बजरंग बली वहाँ बहुत पॉपुलर हैं, बहुत पॉपुलर हैं। गांव-गांव में बड़ी बड़ी उनकी प्रतिमाएं हैं भगवान बजरंग बली की, तो और लोग श्रद्धा से वहाँ जाते हैं। लेकिन अब जब बात यह उठाई जा रही है कि भगवान बजरंग बली पर रोक लगाने की बात हो रही है, तो भगवान बजरंग, अब ये बात लोगों के दिमाग में किस तरह से जा पाएगा ये तो समय बताएगा। मुझे लगता नहीं है कि इतना आसानी से लोगों के दिलो दिमाग में ये जाएगा कि वो भगवान बजरंग बली को ही वहाँ पर रोका जा रहा है। ऐसा है नहीं, ऐसा वहाँ आमतौर पर अभी भी लोग मान नहीं रहे हैं, मानने को तैयार भी नहीं है। वो बिल्कुल साफ तौर पर जहाँ तक कई जगहों से आप देखेंगे तो पता लगेगा कि लोग इसमें यकीन कर नहीं रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। और अगर भाजपा ऐसा कह रही है तो ये तो होने वाला नहीं है। तो वो तो है, लेकिन अब बनाई जा रही है, इस तरह का एक समा बन रहा है। अब इसका क्या असर होगा, ये जितना लोग सोच रहे हैं कि इसका बहुत ज़बरदस्त असर हो जाएगा भाजपा के फेवर में, मुझे ऐसा लगता नहीं है। इसलिए नहीं लगता है कि लोग इतने बेवकूफ़ भी नहीं हैं। गाँव में भी अब वैसी बातें तो हैं नहीं, काफ़ी लोग समझदार हैं और लोग बातों को समझते हैं। लेकिन हाँ, अब ये बात अलग है कि हिंदुओं की संख्या तो ज़्यादा है ही, करीब करीब 84% हिंदुओं की संख्या अभी भी है, जबकि काफ़ी वहाँ अब कुछ चीज़ें बदली हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस वहाँ भी हो रहे हैं अलग अलग आधार पर। तो अब ऐसे में
हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो दौरा हो रहा है, उसके बाद अब ये सब जो बातें उठ रही हैं, तो उसने पूरे चुनाव को बड़ा ही दिलचस्प बना दिया है। और दिलचस्प बनाने का वजह भी मुझे साफ इसमें दिख रहा है कि शायद भाजपा को इस बात का आभास हो चला था कि वो पिछड़ती हुई सी दिख रही है। तो ये एक अच्छा मुद्दा उन्होंने एक तरह से ले लिया। कांग्रेस ने सीधे किक मार करके पहुंचा ही दिया इन लोगों के पास, तो बस उन्हें लेकर के आगे बढ़ाना ही तो था। अब ये लोग बढ़ा रहे हैं। तो अब वैसे में 10 तारीख को क्या ये लोग अपने विचार बदल पाते हैं, या लोग यह मान पाते हैं जो कांग्रेस भाजपा से रुष्ट हैं, उसके कार्यों से रुष्ट हैं, क्या वो इस वजह से पुनः भाजपा की ओर आकर्षित होंगे कि कांग्रेस बजरंग बली को ही किसी भी तरह से रोकने की चेष्टा कर रही है, उनकी फिर उनकी पूजा पद्धति वगैरह वगैरह, उनके जितने भी उनमें लोगों की आस्था है, उसमें किसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात कांग्रेस कभी करेगी आने के बाद। अगर इस पर लोग कन्विंस होना शुरू हो गए, तब तो चीज़ें बहुत तेज़ी से बिल्कुल ही एकदम टर्न अराउंड हो जाएंगी। पर ऐसा होगा संभवतः नहीं होगा, क्योंकि लोग इतनी आसानी से इन सब बातों को स्वीकार भी नहीं करेंगे। लेकिन चीज़ें बदल, इसका प्रभाव तो पड़ सकता है, कम से कम शहरी क्षेत्रों में प्रभाव पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, आएगा। हाँ, देखना है 10 तारीख को क्या होता है। अब ऐसे में वैसे भी कांग्रेस कर्नाटक में अलग अलग तरीके से जो वहाँ जो सामाजिक जो संगठन जिस तरह से है, और उसमें जिस तरह के विरोधाभास हैं, तो उसका असर जो पड़ेगा वही मुझे लगता है कि ज़्यादा है, बल्कि ये कि अभी जो मुद्दा उठाया गया है, लेकिन उठाया तो गया है। देखते हैं कि क्या होता है। आप अपने विचार इस पर रखें। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज़्यादा व्यापक प्रभाव पड़ेगा। लोग उससे प्रभावित होकर के कोई निर्णय लेंगे भाजपा के पक्ष में, ऐसा नहीं है। जिन्हें भाजपा को देना है वो देंगे, जिन्हें नहीं देना है वो नहीं देंगे। मैं अभी भी यही मानता हूँ। आप अपने विचार रखें, फिर हम लोग उस पर भी आगे बात करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। धन्यवाद।